जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और आज तारीख है 17 मई और आज हम जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ धाम तक यात्रा का आपको बद्री विशाल की यात्रा का करवा रहे हैं। किस तरह के हालात हैं, कैसी इस समय व्यवस्था है और कैसे दर्शन इस समय हो रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की यात्रा कैसी चल रही है, ये सब आज इस ब्लॉग के माध्यम से देखिए। सबसे पहले जोशी मठ के नरसिंह मंदिर का ये दृश्य देखिए। यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम जाने से पहले यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इसी मंदिर से यात्रा शुरू होती है। ऐसे में हमेशा से यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। पहले यहीं दर्शन करते हैं, फिर बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। यहीं पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जब शीतकाल में जो पावन गद्दी है, वो पवित्र गद्दी यहीं पे आती है। और शंकराचार्य जी जब 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे तो इसी मंदिर में यहीं पे उन्होंने रहना और अपना पूजा अर्चन का जो भी है वो किया था। भगवान नरसिंह की स्थापना भी उन्होंने ही की है। ये बहुत ही पौराणिक और दिव्य स्थल है जोशी मठ का नरसिंह मंदिर। यहीं पे आपको वासुदेव मंदिर और मानव दुर्गा मंदिर भी मिलेगा। यहीं पे श्रद्धालु दर्शन करते हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम जाने से पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य ये मंदिर है। कहते हैं इसके दर्शनों के बिना बद्री विशाल की यात्रा अधूरी रहती है। भले ही हर कोई मंदिर नहीं आता है, लेकिन शिखर दर्शन के बाद आगे बढ़ता है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो सड़कों पे आपको गाड़ियों की लंबी कतार इस समय, क्योंकि मई का आधा महीना पूरा बीत चुका है और अब गाड़ियों की लंबी कतार। वीकेंड अगर है तो भीड़ और ज़्यादा होगी और गाड़ियों का लंबा जाम भी आपको जगह जगह पे देखने को मिलेगा। जाम मतलब 2-2 मिनट 5-5 मिनट का जाम जो है वो आपको लंबी गाड़ियों की कतार में यहाँ से निकालना होगा। मौसम की बात करें, मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम अभी गर्माहट देखने को नहीं मिल रही। हाँ, धूप है तो आपको लगेगा कि गर्मियों का मौसम है, लेकिन अचानक से एकदम बारिश हो जाती है, फिर ठंडक महसूस होती है। गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें, चाहे ठंड हो या ना हो, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो लोग बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ऐसे में ध्यान आपको रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका है तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। रास्ते में आपको गाड़ियों की लंबी कतार से ही पता चल जाएगा कि यात्रा का उत्साह कितना ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आप लोग बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां पे आपको एकदम से ठंडक का एहसास शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोपहर बाद जाएंगे तो आपको मौसम बदला बदला नज़र आएगा और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जो उच्च हिमालय से आती हैं वो आपको यहाँ पे परेशान करेगी। हालांकि अगर चटक धूप होगी तो आपको गर्माहट का एहसास कराएगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँचते हो तो वहाँ पे श्रद्धालुओं का उत्साह, इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप सब कुछ भूल कर एकदम भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बेताब रहेंगे, क्योंकि बद्री विशाल की यात्रा, भगवान के दर्शन ही सबसे मुख्य होते हैं। ऐसे में आप लोगों की भी यही इच्छा होगी। और बद्रीनाथ धाम में लगातार जो भीड़ है वो बनी हुई है, क्योंकि अभी तो जून तक इस तरह की भीड़ रहती है और अब आने वाले समय जो होगा वो और भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मौसम बदलने के बाद भी जब बारिश होती है तो लोग आ रहे हैं बरसाती लेकर, छाता लेकर, और जो तप्त कुंड है वहाँ पे देखिए स्नान कर रहे हैं लोग। ये गर्म पानी है, कितनी ठंड क्यों ना हो जाए, यहाँ पे ये गर्म पानी आपको हमेशा मिलेगा। और चप्पे चप्पे में इस समय बद्रीनाथ धाम में आपको श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। उत्साह जो इस बार है वो अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों में, चाहे आप यमुनोत्री जाए, चाहे आप गंगोत्री जाए, चाहे केदारनाथ या फिर चाहे बद्रीनाथ धाम, हर तरफ एकदम अलग सा उत्साह इस बार यात्रा का देखने को मिल रहा है। वहीं अब अधिक मास शुरू हो चुका है। इसे मलमास भी कहते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। खासकर मलमास जब आता है तो भगवान विष्णु के धाम में विशेष महत्व होता है। वहीं शाम के समय बद्रीनाथ में आपको आग अलाव भी मिलेगा, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, रात के समय में ज़्यादा हो रही है। अगर बारिश हुई है तो फिर आपको अलाव की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, आग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।
शाम के लिए जो श्रद्धालुओं के लिए आग की व्यवस्था है वो की गई है। सुबह जैसे ही आप दर्शनों के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपको लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। इस लाइन पे आपको लगना है, लाइन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और उसके बाद आपको दर्शन होंगे। इस समय व्यवस्था ठीक है। अब बुजुर्ग और जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उन्हें तो पुलिस वीआईपी दर्शन करवा देगी। वीआईपी मतलब उन लोगों के लिए इस विशेष व्यवस्था की गई है। जो 70 वर्ष से ऊपर है वो लोग सीधा एसडीआरएफ, पुलिस और मंदिर समिति के कर्मचारियों द्वारा उन लोगों को स्पेशल दर्शन करवा दिए जाएंगे, ताकि वो लोग लाइन पे ना रहें। दिव्यांग लोग हैं जैसे, वो लोग आसानी से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सके, लाइन में नहीं रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बाकी लोग लाइन से आएंगे। बाकी जो वीआईपी होगा वो तो फिर बड़ी तेज़ी से जाएगा और तेज़ी से दर्शन करके लौटेगा। बाकी उत्साह जो है इस समय बना हुआ है हर तरफ। बद्री विशाल के जो भक्त हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर में आपको सुबह से शाम तक भीड़ देखने को मिलेगी। लगातार ये भीड़ कम नहीं हो रही है। हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल हो या फिर बद्रीनाथ मंदिर परिसर। जहाँ जाओगे, मलमास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। इसका भगवान बद्री विशाल से, भगवान विष्णु से विशेष महत्व है। इस समय भले ही कोई वैसे कार्य नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ, दर्शन और जब तब जितनी भी चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर बद्री विशाल के जो विष्णु का धाम है यहाँ पे करते हैं, तो इससे बड़ा फल कुछ नहीं हो सकता है। बहुत फ़ायदेमंद इसे बताया जाता है। इसके जो फ़ायदे, जो लाभ होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो लगातार अब बद्रीनाथ धाम में मलमास के कारण, पुरुषोत्तम मास के कारण, अधिक मास के कारण अब भागवत कथाएं बहुत होती हैं। कहते हैं इस महीने जितनी भागवत सुनो, जितने कथा सुनो, जितना जब तक आप कर सको तो वो सब कीजिए, क्योंकि इसका बहुत लाभ जीवन में बताया गया है। तो ऐसे में आप श्रद्धालु हर कोई बद्री विशाल के धाम में पहुंच रहा है, ताकि बद्री विशाल के चरणों में रह के वो जप तप करे, पूजा पाठ करे। कई लोग यहाँ पे जो कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। आने वाले समय में 27 मई से बाबा बागेश्वर धाम की भी यहाँ पे सत्यनारायण की कथा होनी है। और बाबा बागेश्वर धाम भी इस समय बद्रीनाथ में है, वो साधना में लीन है, क्योंकि मलमास आ गया है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ऐसे में उन्होंने भी बद्री विशाल के धाम को चुना है कि वहाँ पे, यहाँ पे वो पहुँचे हैं और यहीं पे जब तक अपनी साधना कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, क्योंकि ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान विष्णु के लिए। ऐसे में इस महीने भले ही शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन भक्ति और भगवान की आस्था जो जप तप है वो बहुत फायदेमंद होता है। तो इस महीने आप जब तक पहुंच सको पहुंचो, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करो। अभी भी बद्रीनाथ धाम की चोटियों पे बर्फबारी और ठंडक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप लोग भी पहुँचे, इस मौसम का आनंद लें और इस महीने बद्री विशाल की जप तप के साथ भगवान के दर्शन करें। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार, नमस्कार।